हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड के प्रमुख दिवस, डाक टिकट, मापतोल वाली प्रणालियों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवसों को कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवसों को क्या करना है? मिलान करना है। सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपने मैच करना है। राज्य जल दिवस। उत्तराखंड राज्य में राज्य जल दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर इसका हो जाएगा 4। हरियाली दिवस, हरियाली दिवस 5 जुलाई को मनाते हैं। प्रेरणा दिवस, नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन को 12 अगस्त, हर साल 12 अगस्त प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। और कुमाऊनी बोली दिवस, सन 2018 से खटीमा गोलीकांड की स्मृति में 1 सितंबर को, कब से? 1 सितंबर से क्या मनाते हैं? आपका कुमाऊनी बोली दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवसों को कोड के माध्यम से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दी गई है। आपने देखा कुमाऊनी बोली दिवस 2018 से 1 सितंबर को, वहीं गढ़वाली बोली दिवस भी मनाते हैं 2 सितंबर को। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मसूरी गोलीकांड की स्मृति में सन 2018 से। बुग्याल संरक्षण दिवस सन 2024 से, ये आपका बुग्याल संरक्षण 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो आपका ये बनेगा और एक बनेगा आपका, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और एक ये बनेगा और एक आपका बनेगा ये वाला। तो देखते हैं। हिमालय दिवस, हिमालय दिवस सन 2014 से 9 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट ए का 3rd लगाऊं और इसका 1 लगाऊं और इसका 4th 3, 1, 4 भी आ रहा है, और अगर मैं इसको 1 मानूं और इसका मैं 3rd मारूं 1, 3 नहीं आ रहा है ना? तो ऐसे में फिर ये वाला नहीं होगा, ये वाला परफेक्ट बनेगा। उत्तराखंड गौरव दिवस, उत्तराखंड गौरव दिवस, गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस 10 सितंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड। 3, 1, 4, 2 ऑप्शंस ए करेक्ट। गढ़वाली बोली दिवस 2 सितंबर मसूरी गोलीकांड की याद में 2018 से। बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर सन 2024 से। हिमालय दिवस 9 सितंबर सन 2014 से, कई बार एग्जाम्स में आया है। उत्तराखंड गौरव दिवस गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस के रूप में, उनकी स्मृति में आपका 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवसों को कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जागरण संरक्षण दिवस, प्रीतम भरतवाण के जन्मदिन पर जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर। गणभोज दिवस 2024 से 7 अक्टूबर, यानी कि आपका 3rd। एंड राज्य स्थापना दिवस आप जानते ही हैं 9 नवंबर को। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवसों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। पहाड़ दिवस, पहाड़ दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाते हैं। गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर, यहाँ पर 4, 3। लोक संस्कृति दिवस इंद्रमणि बड़ौनी के जन्मदिन पर 24 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, और राज्य के अल्मोड़ा जनपद में ये मनाया गया था, देश का पहला। यहाँ पर है ना 23 अगस्त। करेक्ट आंसर 4, 3,
4312 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख दिवसों को नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सुमेलित करना है। प्रेरणा दिवस, नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्मदिन दिवस को यानी कि 12 अगस्त। कुमाऊनी बोली 1 सितंबर को 2018 से खटीमा गोली कांड की स्मृति में। गढ़वाली बोली दिवस 2 सितंबर मसूरी गोली कांड की स्मृति में 2018 से। और उत्तराखंड गौरव दिवस गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस पर तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सो 5 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख दिवसों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। पहाड़ दिवस, पहाड़ दिवस नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्मदिन पर नहीं, ये हाँ, क्योंकि ये आपका इनके जन्म दिवस को हम मनाते हैं 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस के रूप में, तो ये गलत है। जागरण संरक्षण दिवस है ना, तो जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर प्रीतम भरतवाड़ के जन्म दिवस सही है। उत्तराखंड साहित्य हरिदत्त भट्ट के जन्म दिवस पर 19 सितंबर को मनाते हैं। वहीं लोक संस्कृति दिवस इंद्रमणि बड़ौनी के जन्म दिवस को 24 दिसंबर, तो यहाँ पर ये सही है। जो गलत है वो है आपका कौन सा, केवल फर्स्ट वाला, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 11 दिसंबर को जो हमारे पहाड़ों में रहने वाले समुदाय हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस परेड में जो झांकियाँ थी, है ना, सो देखो भाई, हमारी पहली झांकी थी फुलदेई थीम पर, और ये 2003 की थी। क्या है, 2003 की थी। नंदा राजाद 2005 की थी। सो फोर्थ वन फूलों की घाटी थीम 2006, और वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क 2007। सो 4 1 2 3 ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 7th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी को कूट के माध्यम से सही सम्मिलित करना है। कुंभ मेला जो थीम थी वो थी 2010। साहसिक पर्यटन 2009 है ना, और रम्माण 2016 में थीम थी। केदारनाथ 2015, तो यहाँ पर 1 4 2 3 ऑप्शन सी। और वहीं बीच में आपका जड़ी बूटी थीम पर रहा है 2014 की हमारी झांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, गणतंत्र दिवस पर देश में उत्तराखंड की झांकी के स्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं। वर्ष 2021 में केदारखंड मोनाल कस्तूरी मृग ब्रह्मकमल झांकी को देश में 3रा स्थान मिला। बिल्कुल यहाँ पर ये सही है। वर्ष 2022 में हेमकुंड साहिब, डोबरा चाटी पुल एवं बद्रीनाथ धाम जो था ये थीम पर 2रा स्थान, तो ये गलत है, कोई स्थान नहीं मिला था। वर्ष 2023 की मानसखंड झांकी को देश में 1म स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। एंड वर्ष 2025 में है ना, 2025 में सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक खेल पर आधारित झांकी को देश में 3रा स्थान मिला है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो ये अब आपके लिए लास्ट वाली इम्पॉर्टेंट है। 2024 की थीम थी विकसित उत्तराखंड, और आपने देखा 2021, 2023 और 2025। 2023 में 1म स्थान प्राप्त किया था, 2021 और 25 में 3रा स्थान मिला है। 2018 में थीम थी ग्रामीण पर्यटन, और 2019 में थीम थी गांधी जी की कोशानी यात्रा। ऑप्शन कौन सा, बी इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे आ जाते हैं डाक टिकट से रिलेटेड क्वेश्चन। सो डाक टिकट पर अगर आप देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत
इन पर 15 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था और ये हुआ था 1965 में। स्वामी रामतीर्थ पर 15 पैसे का टिकट जारी हुआ 1966 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1967 स्थापना के 200 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया था। सो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। और स्वामी श्रद्धानंद 15 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ 1970। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड से संबंधित डाक टिकटों का उनके वर्ष से सही मिलान कीजिए। डाक टिकट और तिथि यहाँ पर दी गई है। मोनाल पक्षी, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, मोनाल पक्षी, 1975 में इसको डाक टिकट जारी हुआ, इस पर 2 रुपये का। जिम कॉर्बेट 1976, ठीक है। और वहीं बुरांस पुष्प 50 पैसे 1977। भारतीय सैन्य अकादमी 1982 5 पैसे का डाक टिकट जारी। 2143 ऑप्शन बी 12th का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। सो देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड से संबंधित डाक टिकटों का उनके वर्ष से सही मिलान कीजिए। डाक टिकट और तिथि। ब्रह्म कमल पर जो डाक टिकट जारी हुआ 1982 में 85 रुपये का। सो 1982 यहाँ पर ध्यान रखिए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1986 में, ठीक है, और 1 रुपये का। आदि गुरु शंकराचार्य पे डाक टिकट जारी हुआ 1989 60 पैसे का। 342 और राहुल सांकृत्यायन पर 1993 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। सो 3421 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड से संबंधित डाक टिकटों का उनके वर्ष से सही मिलान कीजिए। डाक टिकट और तिथि। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 1994 10 रुपये का डाक टिकट। रुड़की विश्वविद्यालय 1997 5 रुपये का डाक टिकट। केदारनाथ पर 2001 में 4 रुपये का। और बद्रीनाथ 2003 5 रुपये। सो 2143 ऑप्शन ए 14th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य से संबंधित डाक टिकट उनकी तिथि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, और आप कर चुके हैं। कैम्पटी फॉल की बता देती हूँ, नहीं बताया है तो ये 2003 में जारी हुआ 5 रुपये का। नैन सिंह रावत 2004 5 रुपये। और रूपकुंड 2006 5 रुपये। अब हमारा जो जिम कॉर्बेट है, इन पर 1986 में 24 जनवरी 1976 को हुआ था, 25 पैसे का डाक टिकट ये जारी किया गया था। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अलग है और जिम कॉर्बेट पर अलग है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पर 1 रुपये का 1986 में हुआ था, लेकिन गलत कौन सा, थर्ड वाला। सो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्य से संबंधित डाक टिकट उनकी तिथि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। देखो, सुमेलित नहीं है पूछा है। नंदा देवी राजजात है ना, नंदा देवी राजजात पर 2014 में, नंदा देवी राजजात 2014। गढ़वाल राइफल्स, गढ़वाल राइफल 2016। कुमाऊं राइफल 2017। और सुमित्रा नंदन पंत 2015। तो ये सभी के सभी क्या है, सही, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए क्या है, कथन सुमेलित नहीं है। उपयुक्त सभी क्या है, सुमेलित हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज परफेक्ट आंसर। अब आते हैं राज्य की पुरातन मापतोल प्रणालियों पर। राज्य की मापतोल पुरातन प्रणालियों पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा युग में सही है, उसका चयन करना है। सो करिएगा जल्दी से। तो देखो भाई,
ऑप्शन डी, एक शेर 8 मुट्ठी होता है, ठीक है। एक विसर 20 कुड़ी होता है और एक पाथा 2 कुड़ी होता है। तो ऐसे में ऑप्शन सभी क्या है यहाँ पर सही है। असुमेलित कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा है, तो बताइए गलत कौन सा है। 20 दूण एक खार, यानी कि 640 ग्राम, केजी किलोग्राम। तो ऐसे में यहाँ पर एक मण नहीं होता है। 20 पाथा बराबर एक मण, यानी कि इक्वल टू 40 केजी। तो ये आपका क्या है, गलत है। 20 दूण बराबर एक खार बराबर 640 केजी होता है ना। तो एक मुट्ठी 62.5 ग्राम, 8 पाथा बराबर 16 केजी होता है, ठीक है। एक डाल भी बोल सकते हैं। निम्न में से उत्तराखंड में अन्न मापक पात्र था। तो अन्न को मापने का पात्र हुआ करता था तामी। क्या था, तामी। यहाँ पर आप ध्यान रखिए। 19 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथा है। पाथा क्या है, पाथा है यहाँ पर अनाज का द्रव्यमान नापने का पारंपरिक बर्तन होता है। 20 का एक दमही किसके बराबर होता है, तो एक दमही किसके बराबर होता है, ध्यान रखिए ऑप्शंस हो जाएगा बी 10 कुड़ी, 10 कुड़ी के बराबर। निम्न में से असुमेलित सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक गज एक गज जो होता है ना, तो यहाँ पर अगर बताओ एक गज होता है 0.91 वर्ग मीटर होता है और 45 गज एक बिस्वा होता है। तो ऐसे में ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत होगा। सो 22 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित क्या है, असुमेलित कौन सा है, गलत कौन सा है, बताइएगा। एक मण 100 केजी बोल रहा है। एक मण जो होता है वो 20 पाथा या 40 केजी के बराबर होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। एक पाथा होता है 2 केजी, एक तामी 250 ग्राम, एक नाली 16 मुट्ठी होता है और 8 मुट्ठी एक सेर होता है। एक सेर 500 ग्राम होता है। 2 सेर 1 कुड़ी या 1 केजी के बराबर होता है। राज्य में पानी से संबंधित प्रमुख स्थानों के नाम। सो आप बताइएगा यहाँ पर। निम्न में से जड़ी पानी टिहरी, नील पानी चमोली, तीन पानी हल्द्वानी। अब नीला पानी जो नेलांग क्षेत्र है, नेलांग घाटी है, उत्तरकाशी, वहाँ पर है ना, जहाँ तक मुझे पता है। अगर आप कोई लोकल के हैं, आपको लगता है कि नहीं यहाँ नहीं कहीं और है, तो आप बताइए। बाकी जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मेरे को तो यही पता है। निम्न में से देहरादून जनपद में नाला पानी भी है और गुच्चू पानी भी है, दोनों ही हैं, इसीलिए ऑप्शन सी। बंगा पानी एवं धारा पानी नामक स्थान निम्न में से कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ में है। 26 का ऑप्शन है। असत्य कथन, अब ना यहाँ पर देखो जो ऑप्शन है मैं आपको बता देती हूँ। पहाड़ पानी नैनीताल में, भेड़ पानी भीमताल नैनीताल में, नौला पानी रुद्रप्रयाग है, घिनूर पानी मैप में डाला था तो वो आपका आ रहा है उत्तरकाशी। तो ये अब आपको पता है, तो मुझे तो इसका कंफर्म नहीं पता है कि कहाँ पर है। अगर आपको पता, हाँ, बट इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन डी, घिनूर पानी। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। निम्न में से कौन से स्थान, देखो जो चीज़ में मैं श्योर नहीं हूँ खुद, तो मैं आपको वहाँ पे गलत नहीं बताऊँगी। निम्न में से कौन सा स्थान पौड़ी जनपद में लोकेटेड है, पौड़ी में डांडा पानी, बिजोरा पानी, लाल पानी है, ऑप्शन डी। शारू पानी किस जनपद में लोकेटेड है, उत्तरकाशी। कौन सा एक युग में सुमेलित है, तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित है, देखो हल्दा पानी गोपेश्वर में, बंज पानी ऊखीमठ में, केला पानी केदारनाथ में, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा घिनूर पानी, आ भी गया है लो, तो घिनूर पानी जो है वो है हमारा केदारनाथ, है ना। तो ये कहाँ पर है, केदारनाथ। तो घिनूर पानी ये आपका कहाँ पर है, केदारनाथ में। तो चलो भाई, आपको आंसर भी मिल गया है। क्या मिल गया है,
आंसर बी में। और केदारनाथ का रुद्रप्रयाग में है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिए। बाकी कमेंट्स में आप बताइए किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है क्वेश्चन नंबर के साथ, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, जीके के लिए एजुकेशन विद सुषमा को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।